जय हिंद दोस्तों। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। कुछ देशों के पास परमाणु हथियारों के बढ़ते जखीरे ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर यह होड़ कैसे और कब थमेगी। हालांकि व्यावहारिक तौर पर इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं होगा, क्योंकि परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र अब इस दिशा में जितना आगे निकल चुके हैं, वहां से लौटना मुमकिन है नहीं। जाहिर है यह खतरा और बढ़ेगा ही। गौरतलब है कि 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराकर अमेरिका ने दुनिया को इसकी विनाशकारी शक्ति दिखा दी थी। आज तो हाइड्रोजन बम, न्यूट्रॉन बम और न जाने कितने खतरनाक बम तैयार हो गए हैं, जो चंद मिनटों में दुनिया की बड़ी आबादी को भाप में तब्दील कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आज कुछ देशों के पास कुल मिलाकर जितने परमाणु हथियार हैं, वे एक नहीं कई बार धरती को नष्ट कर सकते हैं। परमाणु हथियारों को लेकर ताज़ा चिंता इसलिए पैदा हुई है कि शीत युद्ध के बाद पहली बार वैश्विक स्तर पर ऐसे हथियारों का जखीरा बढ़ने का दावा किया जा रहा है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अपनी सालाना रिपोर्ट में चेतावनी दी है कि अगले एक दशक में परमाणु शक्ति संपन्न देश अपने हथियारों की संख्या बढ़ा सकते हैं। दरअसल आज जिस तरह वैश्विक तनाव बढ़ता जा रहा है, उससे यह खतरा स्वाभाविक ही है कि कहीं कोई देश परमाणु हथियार का इस्तेमाल न कर बैठे। रूस यूक्रेन युद्ध हम देख ही रहे हैं। रूस खुलेआम अमेरिका और पश्चिमी देशों को धमकी दे चुका है कि अगर वे यूक्रेन के साथ आए तो वह परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने से हिचकिचाएगा नहीं। निश्चित रूप से रूस की यह धमकी बेवजह नहीं रही होगी। आज भी दुनिया में मौजूद कुल परमाणु हथियारों में 90% परमाणु हथियार तो सिर्फ रूस और अमेरिका के पास ही हैं। मोटा अनुमान है कि रूस के पास 5,977 और अमेरिका के पास 5,428 परमाणु हथियार हैं। चीन भी अपने परमाणु हथियारों की तादाद बढ़ा रहा है। फ्रांस और ब्रिटेन के पास भी ऐसे हथियार कम नहीं हैं। भारत और पाकिस्तान के अलावा इजराइल भी परमाणु हथियार संपन्न देशों की कतार में आ चुका है। और अब सबसे बड़ा खतरा उत्तर कोरिया से खड़ा हो गया है, जिसने पिछले कुछ सालों में लगातार परीक्षण करते हुए अपने को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र
घोषित कर डाला स्टॉप।